ध्यान योग क्या है? जिज्ञासुओं, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान योग मनुष्य अगर अपने जीवन में शाश्वत सुख, शांति का अनुभव करना चाहता है, उसकी प्राप्ति करना चाहता है, तो ध्यान योग ही एकमात्र वह मार्ग है। आनंद किसे कहते हैं? आनंद की गहराई क्या है? यह तो कोई ध्यानी व्यक्ति ही जानता है। जो ध्यान में स्थित होना जानता हो, वही आनंद की वास्तविक अनुभूति करता है। अन्यथा विचारों, संस्कारों और कर्मों के फल उसके जीवन को अशांत ही रखते हैं। उसका जीवन कैसे, मन कैसा, अनेकों विचार, अनेकों संस्कार हमारे मन में आते रहते हैं और वह संस्कार, वह विचार हमें कई बार हमारे अखंडता को, हमारी स्थिति को बदलते रहते हैं। जैसे कि घंटा हो कोई, उस घंटे को कभी कोई बजा देगा, कभी कोई बजा देगा, और उससे मनुष्य प्रभावित रहता है। कोई बात मन में आ गई, अब वह बात धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी और वो हम पर हावी हो जाएगी। मन क्या है? विचारों का प्रवाह। जो हमेशा हम पर हावी रहते हैं, वो विचार मन ही तो है। और यह हावी रहने वाला मन निश्चय ही हमारे दुख का कारण बनता है, हमारी अशांति का कारण बनता है। परंतु इस दुख और अशांति से निदान क्या है, समाधान क्या है? वह मात्र ध्यान योग है। ध्यान योग है। आत्मा को जानने का रास्ता भी ध्यान योग है। ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग भी ध्यान योग है। तो ध्यान योग का मार्ग भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को ध्यान योग का मार्ग ही देते हैं। पतंजलि भी अपने योग सूत्र से वही मार्ग देते हैं। बुद्ध भी वही मार्ग देते हैं। तो बिना ध्यान के वास्तव में जो आनंद है, उसका अनुभव कर लेना संभव नहीं है। जीवन की समस्याओं का समाधान भी बिना ध्यान योग के नहीं है। अनेकों समस्याएं हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ी सी तू तू मैं किसी से हो गई 2 मिनट के लिए। बाहर में वो तू तू मैं तो 2 मिनट के लिए हुई, लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे मन में वह 2 घंटे, 2 दिन तक चलता रहेगा। 2 दिन तक हम झगड़ते रहेंगे, बहस करते रहेंगे अपने आप में। जैसे कि बरसात के दिनों में जब बादल उमड़ने शुरू होते हैं, तो गरजते हैं, बरसते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। आकाश अशांत हो जाता है। आकाश में जो चीर शांति है, उसे देख पाना फिर संभव नहीं होता। लेकिन ध्यान के द्वारा, योग की निरोधात्मक क्रिया के द्वारा, वृत्तियों के निरोध से हम अपनी स्थिति को आकाश जैसी बनाकर रख सकते हैं। विचारों के, संस्कारों के अनेकों बादल आए, भूत से, भविष्य से। भूत में जो बीत गया, कई बार ध्यान करते हुए हम पर हावी हो जाता है। भविष्य में जो होना है, कई बार उसकी चिंता भी हम पर हावी हो जाती है और मन अशांत रहने लग जाता है। मन में अशांति व्याप्त हो जाती है।
शांति कैसे मिलेगी, स्थिरता कैसे मिलेगी, जब सही विधि से ध्यान होगा। जिज्ञासु, यद्यपि आज बहुत सारे संस्थाएं या केंद्र जहां से लोग ध्यान सीखते हैं, कहीं से कुछ सीख कर आते हैं, कहीं से कोई क्रिया सीख कर आते हैं, कहीं से वो भगवान देख कर आते हैं, कहीं से कुछ देख कर आते हैं, कहीं से मंत्र लेकर आते हैं, तो अनेकों प्रकार से चीजें चलती हैं। परंतु महर्षि पतंजलि, बुद्ध, महावीर, कृष्ण जैसे महान योगियों ने, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को छठे अध्याय में ही समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें ध्यान योग करना पड़ेगा। मात्र यही वो साधन है जिससे तुम अपने मन को शांत कर सकते हो, अवसाद से मुक्त हो सकते हो और अपने जरूरी कर्तव्य का निर्वाह कर सकते हो, मोह से मुक्त हो सकते हो। संसार में अनेक विषय हैं, अनेक कारक हैं, अनेक कारण हैं जो दुख का कारण बनते हैं। बिना ध्यान योग के इन दुखों का निवारण संभव नहीं है। तो किस प्रकार से ध्यान योग हो? मित्रों, मैं कई लोगों से मिला, कई लोग मुझे फोन करते हैं और फोन कर कर पूछते हैं कि मैं तो साधना ऐसे कर रहा था, लेकिन मेरे जीवन में यह विकृति आ गई, मेरे मन में विकृति आ गई, मैं उदासीन अवस्था में चला गया, अत्यधिक उदासीन अवस्था में। मैं जिस प्रकार से सुनता हूं कि योगी लोग बहुत ही आनंद में रहते हैं, उनके अंदर, उनके नेत्रों में, उनके व्यक्तित्व में आनंद, मुझे तो अपने जीवन में ऐसा कोई आनंद नहीं, एक उदासीन। यहां तक कि परिवार के प्रति जो जरूरी कर्तव्य थे, समाज के प्रति जो जरूरी कर्तव्य थे, वो भी ना हो पाया मुझसे। मैं इस अवस्था से बाहर निकलना चाहता हूं। कुछ लोगों ने फोन कर कर कहा कि मैं जब भी ध्यान करता हूं या करती हूं तो मुझे सीने में बहुत दर्द होता है। कुछ ने कहा पीठ में, कुछ ने कहा पीछे के गर्दन में दर्द होता है, भयानक रूप से। बहुत व्यायाम करने पर भी दर्द नहीं जाता, थोड़ा सा ठीक हुआ फिर से आ जाता है। एनर्जी ब्लॉकिंग्स की प्रॉब्लम, शरीर में विष भी बनता है। परंतु ध्यान योग करने की अपनी एक विधि है, अपना एक तरीका है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तत्र काग्रम मनः कृत्वा यत चितेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्यादोग्य मात्म विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्राणायाम आदि क्रियाएं करनी चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए। ध्यान तक अगर पहुंचना चाहते हो, बाधाएं तो इस मार्ग में आती ही आती हैं। अभी कल की बात है, एक साधिका है, उन्होंने फोन कर कर कहा कि कितनी भी सो लूं मैं रात्रि में, लेकिन जैसे ही मैं ध्यान करने बैठती हूं मुझे फिर से नींद आने लग जाती है। तो मन और यह संसार, यह प्रकृति अनेकों रूप धारण करके बाधा उत्पन्न करते हैं। बाधाएं आती हैं, लेकिन किस प्रकार से हम शनय शनय एक प्रोसेस में, स्टेप वाइज स्टेप, अचानक से नहीं, अचानक से सीधा मत कहो कि हम ईश्वर को ही देख लेंगे, यही हो जाएगा, वही हो जाएगा। शनय शनय, धीरे धीरे कुछ यौगिक क्रियाओं को करते हुए हमें ध्यान में प्रवेश करना चाहिए। इससे कई तरह की जो परेशानियां हैं, एनर्जी ब्लॉकिंग्स की परेशानियां, दर्द की परेशानियां, मन के अनेक क्रियाकलाप, संस्कार कई बार बुरी तरह से हावी हो जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, भूत और भविष्य के, पिछले जन्मों के कई संस्कार हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। उनसे भी तो बचते रहना है, तो वह कैसे संभव हो पाएगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक सही विधि से
एक सही तरीके से हमें ध्यान करना होगा। जल्दबाजी में कुछ भी जान लेने से ध्यान की सफलता संभव नहीं होती, या कुछ भी करने से नहीं होती, क्योंकि हम नाम देखते हैं। कई बार लोग क्या देखते हैं कि ध्यान करना है तो जिसका बहुत नाम है इस विषय में, नाम सुनकर चले तो जाते हैं, लेकिन कई बार वहां पर भी जो उनको ध्यान जो करवाया जाता है वो अपूर्ण तरीके से होता है। उसका प्रारंभ जो है एक सही विधि से नहीं हो पाता, एक सही तरीके से नहीं हो पाता, और बहुत बड़ी बात की जाती है और दावा किया जाता है कि सीधा वहां पहुंचा देंगे, और सीधा वहां पहुंचाने के चक्कर में जो उपजाऊ भूमि बननी चाहिए थी, मन की जो एक तैयारी होनी चाहिए थी जिसमें कि ध्यान रूपी नींव रखी जा सके और गगनचुंबी योग की इमारत बन सके हमारे भीतर, हमारे अंतःकरण में, वो एकाग्रता बन सके, वो एकीभाव अवस्था बन सके, वो नहीं हो पाता। कहने के लिए तो आप ब्रह्म ज्ञानी हो गए, कहने के लिए तो आप आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी हो गए, परंतु जो बात बन जानी चाहिए थी वो बात नहीं बन पाती। उसके पीछे कारण है कि एक सही विधि, एक सही सिस्टम से आप नहीं चल पाए। ध्यान आपको अपने अस्तित्व का साक्षात्कार करवाएगा, ध्यान परम सत्ता का साक्षात्कार करवाएगा, लेकिन जब ध्यान ही सही से नहीं होगा तो कहां से, कहां से? कई लोग मिले, उन्होंने यह भी कहा कि हम भ्रिकुटी के मध्य तो ज्योति का दर्शन करते हैं, और भी बहुत कुछ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी जो आनंद का झरना फूटना था वह तो नहीं फूट रहा। बस कह दिया जा रहा है कि फूट जाएगा। तुमने सीधा, तुम चाहते हो कि सीधा प्राप्त कर लो, सीधा तो नहीं होता, छलावा मिलेगा, एक झलक मिलेगी, प्रवेश नहीं मिलेगा, एडमिशन नहीं होने वाला। ध्यान में एडमिशन तभी होगा जब एक सिस्टम में प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा इनको सिद्ध करते हुए जाओगे, तभी जाकर ध्यान में सही से प्रवेश मिल पाएगा, तभी समाधि हो पाएगी, तभी मुक्ति हो पाएगी। इसलिए मित्रों, ध्यान योग, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने यह ध्यान योग का कोर्स बनाया, जो कि आप हमारे चैनल पर देखते हैं, सन मेंबरशिप और जुपिटर मेंबरशिप। यह दोनों ही ध्यान योग का कोर्स है। यह ध्यान योग का कोर्स 1 महीने का लगभग यह कोर्स होता है। कुछ लोग, अब लोगों पर भी निर्भर करता है, कोई 1 महीने के अंदर ही पूर्ण कर लेता है, ज्यादा समय जिसके पास है, नहीं तो कई बार लोग महीने से भी ऊपर उनको समय लगता है, फिर भी 2 महीने तो किसी को नहीं लगते, हो जाता है पूर्ण। ध्यान योग का कोर्स पूर्ण हो जाता है। शनय शनय कैसे हमें एक एक स्टेप को आगे बढ़ाना है और सही तरीके से अंतर्मुखी अवस्था में पहुंचना है, ध्यान की अवस्था में पहुंचना है, एकीभाव अवस्था में पहुंचना है, वह अभ्यास कौन सा है, वह क्रिया कौन सी है, उसी को समझाने के लिए, उसी को बताने के लिए, लोगों को सही मार्ग, जिससे एनर्जी ब्लॉकिंग की समस्याएं, विचारों और कर्म संस्कारों की समस्याएं जो हावी हो जाती हैं हमारे ऊपर, जब अमृत के लिए संघर्ष करोगे तो विष पहले, तुम्हारा विष का सामना पहले करना पड़ेगा। असुरों और देवताओं ने क्या किया? समुद्र मंथन किया ना। लेकिन समुद्र मंथन जब किया तो पहले क्या निकला? क्या अमृत ही निकल गया था? जी नहीं, पहले तो विष निकलता है। उस विष का सामना करना आना चाहिए, उस विष से बचना आना चाहिए। कैसे बचोगे? किसने पान किया उस विष को? शिव ने पान किया। शिव कौन है? शिव वो मार्गदर्शक है, शिव वो प्रेरक है।
शिव वो अवस्था है जहां पर उत्पन्न होने वाला विष आपको प्रभावित ना करे, लेकिन विष तो आएगा, निश्चय ही आएगा। कुछ बीमारियों के रूप में, कुछ एनर्जी ब्लॉकिंग्स के रूप में, कुछ विचारों के रूप में, अनेक रूप में विष तुम्हारे ऊपर हावी होने का प्रयास करेगा। वह माया ही है, उसी का रूप है। सब खत्म हो जाएगा अगर एक सही विधि से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो। सही विधि से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो उस विष का सामना भी खत्म हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। आप निश्चय ही आनंदमय ध्यान को प्राप्त करेंगे। अन्यथा भ्रमित हो जाएंगे। पता चलेगा कि बहुत कुछ प्राप्त करने गए थे लेकिन उससे भी कम में रह गए। जो पहले था वह भी ना बचा। तो इसलिए मित्रों, हमारे चैनल के इस माध्यम से आप ध्यान योग के कोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। पहले ये ध्यान योग की कोर्सेस अलग अलग शिविरों में चला करती थी। लोग कहते थे कि आप ऑनलाइन कोर्स भी करवाएं, बहुत लोग तो करवा रहे हैं। मैंने कहा कि हमें ऑनलाइन कोर्सेस उतना कुछ नहीं दे पाएंगी जो आमने सामने बैठकर देंगी। तो आमने सामने वाला कोर्स भी चल रहा था। फिर बाद में सबकी सहायता के लिए ऑनलाइन कोर्सेस को भी दिया जाने लगा। इस कोरोना काल में जब कोरोना शुरू हुआ तो वैसे ही सारे इस प्रकार के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लग गया था। अब यह कोर्स ऑनलाइन उपलब्ध है, आप इसका लाभ उठाएं। दिव्य सृजन स्पिरिचुअल चैनल पर सन मेंबरशिप ज्वाइन कर कर, जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन कर कर, अगर नहीं आप सीधा कोई ज्वाइन करने में समस्या, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर आप निश्चय ही संपर्क करें और संपर्क करके प्रत्येक डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिए होते हैं, चैनल के कवर पेज पर भी नंबर होता है। आप व्हाट्सएप मैसेज करके या टेलीग्राम मैसेज कर कर आप पूछ लें, आप पता कर लें कि यह ध्यान योग का कोर्स क्या है। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं, जाननी चाहती हूं, आपको बताया जाएगा। तो ध्यान योग का यह कोर्स आप स्वयं लाभान्वित होकर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। अपने जीवन, क्योंकि यह एक ऐसा ज्ञान है, इस अनुभूति से गुजरने के बाद दुनिया के प्रति जो हमारी दृष्टि है, हमारी सोच है, उसमें बहुत भारी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। एक सकारात्मक परिवर्तन, एक स्पष्टवादी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। एक स्पष्टवादिता आ जाती है हमारे अंदर और चीजों को देखने का, संसार को देखने का जो नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। एक पारदृष्टि प्राप्त हो जाती है। इहलोक और परलोक के बारे में भी समझ में आना शुरू हो जाता है। सिर्फ इहलोक ही नहीं सुधरेगा, परलोक भी सुधरना शुरू हो जाता है। अगर ध्यान योग हमने सही कर लिया, और मात्र यह ध्यान योग ही तो है जिससे कि तुम अपने जीवन को आनंदित कर पाओगे, आनंदित हो पाओगे, स्वयं को आनंद से भर पाओगे, और तुम्हारे सानिध्य में जो आएंगे, जो तुमसे लोग मिलेंगे, उनका जीवन भी आनंद से ही भरेगा। तो स्वयं को आनंद से भरने की आवश्यकता है। स्वयं को जानने की आवश्यकता है कि तुम तो स्वयं ही आनंद स्वरूप हो, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम उस चीर आनंद को अनुभव नहीं कर पाते और संस्कारों के बादल, भूत भविष्य के बादल रूपी विचार हमें चारों तरफ से घेरे रहते हैं। हम उस घंटे के भांति जीवन जीते हैं जिसने कभी बजा दिया, जिसने कभी कोई इधर से आके मारा, कभी कोई उधर से आकर मारा।
बंदर जैसा। बंदर, एक बार एक बंदर था, एक बार एक बंदर था, वैसे ही बहुत चंचल। किसी शराबी ने अपना पिया हुआ शराब की बोतल, आधी बोतल इसी प्रकार से छोड़ दी उसने। बंदर के हाथ लग गई, बंदर ने उसे पी लिया। बंदर ने उसे पी लिया। एक तो चंचल जीव, ऊपर से और चंचल हो गया नशा करने के बाद। उसके बाद एक बिच्छू उसे डंक मार देता है। एक तो बंदर, ऊपर से शराब का नशा, और ऊपर से बिच्छू का डंक। सोचो वो कितना चंचल हो जाएगा। कुछ ऐसी ही स्थिति मनुष्य की है संसार में। सांसारिक सुखों का नशा अभी चढ़ ही रहा होता है कि कोई दुख आता है और वह दुख उसे परेशान करने लग जाता है, वह दुख उसे निराश करने लग जाता है। वो चंचल हो जाता है, चारों तरफ से घिर जाता है। कभी कोई विचार, कभी कोई विचार, कभी इधर की बात, कभी उधर की बात, अनेकों बातों से वो भर जाता है, चलता रहता है। इसी प्रकार से उसका जीवन। फिर उसे लगता है कि आनंद तो जीवन में है ही नहीं, बहुत कुछ उपलब्ध करके भी। इसलिए आनंद तो ध्यानी के जीवन में है, धनी के जीवन में नहीं है। आनंद तो ध्यानी के जीवन में है। अगर धन ध्यानी के पास भी हुआ तो भी उसका आनंद वो भोगेगा, और दूसरों को भी आनंद प्रदान करने का सामर्थ्य उसके अंदर, उस ध्यानी के जीवन में। तो ध्यानी व्यक्ति ही धन से आनंद ले सकता है, महलों से भी वही आनंदित हो सकता है, संसार के वस्तुओं से वही आनंदित हो सकता है। अन्यथा संसार का हर सुख अंततः दुख में परिवर्तित हो जाता है। तथागत ने कहा यह संसार दुखमय है। पतंजलि ने, कपिल मुनि ने, सबने यह बात कही कि संसार दुखमय है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु दुख का कारण बनना शुरू हो जाती है। तुम ध्यानी बन जाओ, चीजें आएंगी जाएंगी, विचार आएंगे जाएंगे। आकाश में बादल आते हैं जाते हैं, आकाश अपनी अवस्था में रहता है। जो नीचे संसार में है ना, उसे बादल दिखाई देते हैं। आकाश अपनी अवस्था में है। तुम्हारी चित्त की अखंडता खंडित ना हो। कितने भी बादल आए, कितनी भी चीजें आए, तुम उसी धारा में प्रवाहित होते रहो। तुम किसी देश में रहो चाहे विदेश में रहो, योग में, भोग में, संग में, असंग में, तुम उसी अवस्था में रहो, उसी अखंडता में रहो। एकमात्र ध्यान योगी ही इस प्रकार से रह सकता है। चाहे धन में हो, चाहे निर्धनता में हो, चाहे योग में, चाहे भोग में, चाहे वन में, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन। जंगल में रह रहा हो चाहे महलों में रह रहा हो, वह ध्यान योगी अपनी अवस्था में रहता है और उस आनंद का सर्वदा अनुभव करता ही रहता है। इसलिए जिज्ञासुओं, लाभ उठाएं। यह ध्यान योग की कोर्सेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो संपर्क करें दिए हुए नंबर पर। अन्यथा आप सीधा भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन कर कर भी आप वहां सन मेंबरशिप, जुपिटर मेंबरशिप को क्लिक करके वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके 1 महीने का कोर्स है निश्चित रूप से। और ये उन लोगों के लिए नहीं है कि बस ऐसे ही चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ लगा तो आगे देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। जी नहीं, ये उनके लिए नहीं है। यह उनके लिए है जिन्होंने निश्चय कर लिया है कि उन्हें ध्यान योग में प्रवेश करना है। जिन्हें ध्यान योगी बनना है उन्हीं के लिए ये कोर्सेस है। इसीलिए इन कोर्सेस की अपने शुल्क हैं, और वह शुल्क देकर ही आप ध्यान योग की क्लासेस पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो
क्या शुल्क है, जब आप वहां जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में आप चले जाएं, हमारे चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाएंगे तो उसमें भी आपको वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ध्यान योग की कोर्सेस में क्या क्या है, सन मेंबरशिप है, उसमें यौगिक क्रियाएं, गाइडेड मेडिटेशन के अंतर्गत कई यौगिक क्रियाओं को सिखाया जाता है। और फिर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, अतीन्द्रिय ध्यान साधना। अतीन्द्रिय ध्यान साधना में क्या बताया जाता है, 3 पार्ट्स में है। सन मेंबरशिप के अंदर 2 पार्ट्स हैं, जुपिटर मेंबरशिप के अंदर 3 पार्ट्स हैं। सन मेंबरशिप के पहले पार्ट में क्या सिखाया जाता है, गाइडेड मेडिटेशन, यौगिक क्रियाएं, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। कई प्रकार की यौगिक क्रियाएं हैं, वो वहां पर बताई जाती हैं। फिर अतीन्द्रिय ध्यान साधना, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, उसके अंदर दिव्य नेत्र का खुलना, डिवाइन आई एक्टिवेशन जिसे कहते हैं, नाद ध्यान की क्रियाएं, कैसे नाद को हम अपने भीतर सुन सके, जान सके, अमृत साधना, प्रणव साधना, ये सारी ट्रांसेंडेंटल अतीन्द्रिय ध्यान साधना में चलती हैं। और फिर यह सन मेंबरशिप में ये 2 पूरा कंप्लीट होता है ध्यान योग का। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ध्यान योग करते हुए, साधना करते हुए, वह सब बताया जाता है। कितना करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, सारी चीजें अंत तक सब बातें बता दी जाती हैं। फिर जुपिटर मेंबरशिप में एक और पार्ट, तीसरा भाग उसका जुड़ता है, स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक्स, ध्यान से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का सदुपयोग हम कई प्रकार से कर सकते हैं, ऑरा क्लीनिंग से, और कई तरह की बीमारियों के लिए भी वो हमारे लिए सहायक हो सकता है। तो कई इस प्रकार से उसमें बताई जाती हैं। तो स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक्स भी सिखाई जाती है। फिर आखिरी में आप निश्चय ही लाभ उठाएं। कोरोना के इस समय में जहां पर आना जाना लगभग समाप्त सा हो गया है, बीच में आवागमन फिर शुरू हुआ, लेकिन फिर से दूसरी लहर बता रहे हैं, तो उसमें फिर ऑनलाइन कोर्सेस आपके लिए बहुत ही सहयोगी हैं। घर बैठे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और कोई भी दिक्कत आती है ध्यान करने में, वास्तव में देखिए, यह योग का विषय, ध्यान योग का विषय कई तरीके से चलता है। निश्चय ही एक गाइडेंस की जरूरत होती है, परंतु आमने सामने बैठना ही उसके लिए अनिवार्य नहीं। रेगुलर लाइव काउंसलिंग भी आपको मिलती रहती है उसमें, और साथ ही साथ वो वीडियोस भी मिलते हैं जिसमें कि ध्यान की गूढ़ विधियों को बताया गया है। तो अगर हम इसका लाभ नहीं उठा पा रहे तो निश्चय ही बहुत कुछ खो रहे हैं अपने जीवन में। अवश्य लाभ उठाएं, चिंतन करें, मनन करें, अपनी शांति, अपने परिवार, अपने समाज हेतु भी हमें इस ध्यान योग को जानना ही चाहिए। क्योंकि जब तक हम स्वयं आनंदित नहीं होंगे, जब तक हम स्वयं शांत नहीं होंगे, दूसरों के लिए हम साधन कैसे बनेंगे, दूसरों को आनंद बांटेंगे कैसे, खुद के पास तो है नहीं, दूसरों को लोग निकल जाते हैं बांटने। बस यही तो एक बाधा आ जाती है, समस्या आ जाती है। तो मित्रों, विचार करें और इस ध्यान योग के कोर्स को ज्वाइन करें। कोई भी प्रश्न करना है तो इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं अपने प्रश्नों को, या हमारे दिए हुए नंबर पर आप अवश्य ही संपर्क कर कर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत आभार, जुड़े रहें चैनल से और लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।